वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। एक और चीज़ मुझे जाननी है, आपने बहुत सारे फाउंडर्स देखे होंगे जो 1 करोड़ रुपए पर मंथ पे हैं, ठीक है, लेकिन उनके सिस्टम प्रोसेस नहीं है सही तरीके से। आपको क्या लगता है वो कितने टाइम तक सस्टेन कर सकता है? क्योंकि ये समझ तो बाद में आती है कि भाई सिस्टम प्रोसेस कितने ज़रूरी है। पहले तो धंधा बन गया, लेकिन फिर वो मैनेज करने के लिए सिस्टम प्रोसेस आते हैं। तो आपका क्या भी है उस चीज़ को लेकर? एक स्टेज पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप खुद कर रहे हैं, एक लाला है, सारा काम आप खुद देख रहे हैं, 10 करोड़ 12 करोड़ 5 करोड़ किसी लेवल तक आप कर पाओगे, लेकिन उसमें भी आप 12-15 घंटे घुट रहे हो। फैमिली का टाइम नहीं, हेल्थ का टाइम नहीं है, सारा कुछ आप पे डिपेंडेंट है। आप बीमार पड़े, आपको कुछ हो गया, आपकी कंपनी बंद। तो वहाँ पे सिस्टम्स और प्रोसेसेस को इमीडिएटली एक बिजनेस ओनर को इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, टेक को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। आजकल एआई से बहुत कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसको इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके बगैर अब बिजनेस चलता है कि मैं महीने में एक बार जाऊं। मैंने पीछे एक लिस्टेड कंपनी है, उसके सीईओ के साथ डिनर किया, तो मैंने कहा आपके जो फाउंडर हैं वो डेली ऑफिस आते? बोले नहीं। मैं कहा हफ्ते में एक बार आते? बोला नहीं। मैं कहा महीने में एक बार? बोले नहीं। तो मैं कहा कब आते? बोला 3 महीने में एक बार बोर्ड मीटिंग पे आते हैं और हम लोग रिपोर्ट बना के बैठते हैं सारे CXO CEO CFO के, क्या हुआ इस क्वार्टर में, रिजल्ट क्या है। रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हमें बोनस मिलता है, शाबाशी मिलती है। रिजल्ट ख़राब आते हैं तो बोर्ड हमारी जान ले लेता है और हमारी उस मामले में हालत ख़राब रहती है कि बोर्ड को रिपोर्ट देना है, तो भी परफॉर्म अकाउंटेबिलिटी होती है। तो मैं कहा वो क्या करता है इसने कंपनी बनाई? बोला भाई उसको गिटार और गाने का शौक़ है, वो उसके अपना बैंड बनाया, इस टाइम न्यूयॉर्क में शो कर रहा हो बैठा हुआ, तो ज़िंदगी जी रहा है और 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी की उसकी वैल्यूएशन है। ओके, सो दैट इज़ द वे यू लिव योर लाइफ। अगर आपके पास सिस्टम्स हैं, प्रोसेस हैं, आप लिस्टेड हो, जो आपके CEO हैं उनके पास ESOP हैं, कंपनी के शेयर हैं, अच्छी खासी सैलरी दे पा रहे हो, वो आपकी कंपनी चला रहे हैं, तो एक तरीके से वो आपकी पैसिव इनकम हो जाती है कि वो काम कर रहे हैं, पैसा आपका बना रहे हैं, शेयर होल्डर्स का बना रहे हैं, अपना भी बना रहे हैं। अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में 15 लोग हैं। 15 लोग हैं। मुझे ना एक सवाल है कि ये जैसे आपने बताया कि वो गिटार बजा रहा है, न्यूयॉर्क में शो कर रहा है, सो डेफिनेटली वो ऑन बिजनेस काम कर रहा है, वो इन बिजनेस नहीं है। अब ये खाली टर्म है कि एक्चुअली में पॉसिबल है? क्योंकि देखो, जो इन बिजनेस काम कर रहा है वो फाइनेंस, मैनेजमेंट, सैलरी सब कुछ देख रहा है, मतलब घिरा हुआ है बुरी तरीके से। और एक होता है ऑन बिजनेस, जो 3 महीने में एक बार ही ऑफिस जा रहा है, दफ्तर जा रहा है, अपने डिसीजन मेकिंग बता रहा है। तो ये कब पॉसिबल हो पाता है इन बिजनेस से ऑन बिजनेस? उसके लिए स्केल करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो आपका प्रॉफिट बड़ा बढ़िया होना चाहिए, कुछ डिफरेंशिएटर होना चाहिए बिजनेस में। जड़ है, रूट कॉज है, डिफरेंशिएटर नहीं है, कमोडिटाइज बिजनेस है। देखिए, आप जिस तरीके का पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपकी एक अपनी निश है, मेरी एक अपनी निश है। मैं आपको कॉपी करूंगा, आई कैन नॉट बी बेटर देन यू, आप उसकी मास्टरी कर चुके हो। आप मेरे को कॉपी करोगे, यू कैन नॉट बी बेटर देन मी, मैं उसमें कई साल लगा चुका हूँ। तो हम अपनी अपनी निश, अपने अपने डिफरेंशिएटर पे काम करें ना। मैं IPO कर चुका हूँ, मेरा डिफरेंशिएटर है। मैं OKR का गूगल करेंगे, बेस्ट कोच हूँ इंडिया, राइट। तो कुछ चीज़ें मेरे डिफरेंशिएटर मैंने क्रिएट किए हैं जो मार्केट मुझे उसका रिवॉर्ड देती है। तो जब आप ये चीज़ें कर लेते हो कि आपका एक डिफरेंशिएटर हो गया, स्केल कर लिया और आपने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कर दिया, तो आपने ESOP दे दिए, एम्प्लॉयज़ को भी शेयर मिल गए, तो अब उनका विजन आपसे अलाइन हो गया, वो भी अपने आप को ओनर समझने लग गए। तो जब आप लिस्ट करोगे, वो देखेंगे कि यार कंपनी हमारी 1000 करोड़ की हो गई, हमारे शेयर की वैल्यू भी 1 करोड़ हो गया। अभी स्विगी का IPO आया, 500 एम्प्लॉय करोड़पति बन गए। तो जब एम्प्लॉय अलाइन हो जाता है आपके साथ, वो मालिक की तरह सोचता है, तो मैजिक होता है। फिर आप अच्छी सैलरीज दे सकते हो। ESOP पे उनको लगता है कि 6 साल 10 साल में हमारे भी कई करोड़ बन जाएंगे। अभी मेरे सिस्टर का बेटा HDFC बैंक में लगा था, 10-12 साल में उसके 5 करोड़ के ESOP हो गए। तो वहाँ रिटेंशन भी बढ़ जाती है, हायरिंग में आपको बेस्ट टैलेंट मिलता है और वो परफॉर्म भी बढ़िया करते हैं, तो आप फ्री हो जाते हो। लाला को दम नहीं तनख्वाह देने का। वो कहा यार मैं खुद ले जाऊं या तुम्हें दूं, 1 करोड़ रुपये कहाँ से लाला जी तनख्वाह दे देंगे। लेकिन जब आप लिस्टेड हो, आपका 10-15 हज़ार करोड़ का वैल्यूएशन है, आपने कुछ सैलरी कुछ ESOP मिला के बढ़िया बढ़िया टैलेंट रख लिया, वो काम करेंगे। सिस्टमाइज बिजनेस है, आपके बगैर चलेगा। वो तभी पॉसिबल है, नहीं तो लाला को बड़ा हिम्मत नहीं होती इतने पैसे देने का। फिर ESOP नहीं देता, एम्प्लॉय कहता है यार मुझे अपनी तनख्वाह से मतलब है, आपको जो करना करो।